बड़ी थकान सी महसूस हो रही है यार। आज 2 मैचेस थे और ऐसा लग रहा है कि पूरा नींबू जो है ना निचोड़ के रख दिया इन 2 मैचेस ने। लेकिन 10 मिनट बैठ के सोच रहा था कि लीग चल कैसी रही है, ट्रेंड क्या उभर के आ रहे हैं, और एक ट्रेंड दिखा। 18 मैचेस हो गए, सब बोलते हैं चेज करो चेज करो चेज करो, लेकिन 18 में 9 मैच चेज करके जीते और 9 मैच पहले बैटिंग करके भी जीते हैं। 200 रन बन जाते हैं लेकिन चेज नहीं होते। 200 से ऊपर की चेज इस पूरी प्रतियोगिता में एक बार हुई है। 6 200 से ऊपर टोटल बने, चेज सिर्फ एक बार हुआ है जो आशुतोष शर्मा ने किया था दिल्ली के लिए। बॉस नहीं हो रहे चेज, ये प्रेशर होता है, चेज नहीं होता। जो टीम 200 बनाती है अमूमन वो अपने बैटिंग इंपैक्ट प्लेयर का यूज नहीं करती, तो एक एक्स्ट्रा बॉलर आ जाता है खेलने, तो टीम 6-6 बॉलर्स भी खिला रही है। सो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया है। इट्स नॉट जस्ट एज बैटिंग फ्रेंडली एज वी थॉट। और चेन्नई तो ऐसी टीम है जिन्होंने बिलीव इट और नॉट 2018 से 180 के ऊपर की चेज सिर्फ एक बार पूरी की है, और वो भी 2018 में। तो बात करते हैं दिल्ली की जीत की, चेन्नई के इंटेंट की, और साथ में राजस्थान रॉयल्स ने कैसे पछाड़ा पंजाब किंग्स को। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। बहुत अच्छा टॉस जीता अक्षर पटेल ने। दोपहर का मैच चेपॉक पे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। चेपॉक चेन्नई का गढ़ होता था। इस सीजन से पहले 70% मैचेस घर पे चेन्नई जीतती थी। पहला मैच जीते मुंबई से, कन्विंसिंग नहीं था, थोड़े स्क्रैची था वो रन चेस, और ऋतुराज ने बात कही भी थी अपने इंटरव्यू में। उसके बाद बेंगलुरु आई और 2008 के बाद पहली बार चेन्नई को चेन्नई में हरा के चली गई 50 रनों से। उसके बाद चेन्नई गई गुवाहाटी, रन चेस पूरी नहीं कर पाई। फिर चेन्नई वापस घर आई, और दिल्ली की टीम जिन्होंने 2010 से चेन्नई को चेन्नई में नहीं हराया था, वो 25 रन से हार थमा के चले गए। 3 मैचेस लगातार हार गई है चेन्नई। दिल्ली के लिए क्रेडिट, केएल राहुल को कहा फाफ डुप्लेसी उपलब्ध नहीं है, भाई आज आप ओपन कर लो। उन्होंने ओपन कर लिया। नाम में राहुल है, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली को यह सोचना पड़ेगा जेक फ्रेजर मैकगर्क की तो फॉर्म आई नहीं है। केएल राहुल जब ओपन करते हैं तो इतना अच्छा खेलते हैं। 77 की पारी के लिए एक विकेट जो मुश्किल थी, 25 गेंदों के बाद कवर अप किया, क्लास दिखाई केएल राहुल ने, एंड डिजर्विंगली प्लेयर ऑफ द मैच थे। काउंटर अटैक अच्छे थे। अभिषेक पोरेल की पारी अच्छी थी छोटी सी अक्षर पटेल की। मौका मिला ट्रिस्टन स्टब्स को, आशुतोष और ट्रिस्टन स्टब्स को वैसे उतनी गेंदें मिली नहीं, और एक टाइम पे लग रहा था कि दिल्ली ने ना शायद 15-20 रन कम बनाए। 183 पे रुक गया, 200 पार हो जाना चाहिए था, पर चेन्नई ने अच्छी बॉलिंग की। अंत में अच्छी बॉलिंग की। पथिराणा वाज एब्सोल्युटली स्टैंड आउट। बॉलिंग में स्पिनर्स पूरे अपने ओवर नहीं खत्म कर रहे, ये भी समझ नहीं आ रहा है। आपने 30 करोड़ के आसपास स्पेंड किए अपने बॉलर्स पे। खैर 183 बने, और मन में सवाल था 180 के ऊपर तो चेज हुई नहीं, लेकिन डेवन कॉनवे वापस आए थे, रचिन रविंद्र थे, ऋतुराज गायकवाड़ भी खेल रहे थे, तो बात साफ थी कि पावर प्ले में अच्छी शुरुआत चाहिए, जो नहीं मिली। बहुत अच्छी बॉलिंग की दिल्ली कैपिटल्स ने। मिचेल स्टार्क इज लुकिंग इन टॉप फॉर्म नई गेंद से। मुकेश कुमार इज बॉलिंग वेरी वेल। विपराज निगम, कुलदीप यादव तो है क्लास, लेकिन विपराज निगम भी दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयार आए हैं इस लीग के लिए। अक्षर पटेल ने तो एक ही ओवर डाला क्योंकि उनकी उंगली में चोट लगी थी, तो उन्होंने सिर्फ एक ही ओवर डाला। बट लेट्स कम टू चेन्नई चेज। द व्हील्स वर ऑफ। 5 विकेटें गवा दी थी आपने। और एमएस धोनी के साथ हमेशा सवाल वो चलता है कि एमएस धोनी क्यों नहीं आ रहे ऊपर बैटिंग करने, क्यों नहीं आ रहे जब 8-9 ओवर बचे हों। आज उन दोनों सवालों के जवाब मिल गए। महेंद्र सिंह धोनी आ गए, 12वें ओवर में बैटिंग करने आ गए, 7 नंबर पे आ गए। अश्विन तैयार बैठे थे, लेकिन उनको सिग्नल भेजा गया कि आप रुकिए, पहले जाएंगे, विच इज एब्सोल्युटली राइट। एमएस धोनी हमेशा प्रोसेस की बात करते हैं, नतीजों की नहीं, और प्रोसेस के लिहाज से एकदम सही फैसला लिया गया। जब वो बैटिंग करने आए विजय शंकर के साथ, 56 गेंदों पे 110 रन चाहिए थे। सो यू आर ऑलरेडी लुकिंग एट 11 के ऊपर की रिक्वायर्ड रेट। आप समझ सकते हैं कि 15वें ओवर तक अगर सोच ये थी कि यार अगर यहां एक और विकेट गिर गई ना अभी जल्दी से, तो 20 ओवर भी बैटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैटिंग तो बहुत बुरे हाल में है चेन्नई की, और सिर्फ अश्विन ही बचे थे, तो आपने थोड़े कदम फूक फूक के रखे। लेकिन 26 गेंदें खेली महेंद्र सिंह धोनी ने, और 26 गेंदों में सिर्फ 4 गेंदों पर अटैक किया। पहली गेंद जिसपे उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, उनके पारी की 10वीं गेंद थी, जो मोहित शर्मा ने फ्री हिट डाली, और फ्री हिट में उन्होंने चकमा दिया, तेज बाउंसर डाली, उस पर कोई रन नहीं आए। एक गेंद जो अटैक की वो छक्के के लिए गई, एक गेंद जो अटैक की आखिरी ओवर में वो चौके के लिए गई, और उसके साथ एक ही और गेंद थी जिसपे उन्होंने अटैक करने को देखा। विजय शंकर ने पहली 31 गेंदों पे सिर्फ एक बाउंड्री लगाई थी, एंड विजय शंकर इज नॉट योर आउट एंड आउट पावर हिटर। उन्होंने प्रयास किया, कुलदीप पे 2 चौके लगाए, कोशिश पूरी कर रहे थे, अर्धशतक भी बना लिया। ही डिड द बेस्ट टू हिज एबिलिटीज, लेकिन ऐसा लगा दैट महेंद्र सिंह धोनी, ऑफ कोर्स ही कुड हैव डन मोर। धोनी हमारे दौर के ही इज बीन आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स। ये बात भी सच्चाई है दैट ही इज 43 नाउ। थोड़ा मैनेज कर रहे हैं बॉडी को, इसलिए पहले नहीं आ रहे, लेकिन आज थोड़ा अटैकिंग इंटेंट तो और देखना बनता था। शायद चेन्नई के फैंस भी, जब एमएस धोनी आए बहुत उत्साह था। आज तो उनका पूरा परिवार आया हुआ था मैच देखने के लिए, माता पिता सब आए थे, इमोशनल मोमेंट, एंड यू थॉट ओके हियर वी गो, ही विल ट्राई एंड पुट ऑन अ स्पेक्टेकुलर शो। पहले आए हैं बैटिंग करने, लेकिन बस वो उम्मीद रह गई, वो थोड़ी आस रह गई। तो आज सही मायनों में चेन्नई के फैंस भी
जो हार्डकोर फैंस भी हैं अपने दिल पे हाथ रख के सवाल पूछेंगे ना कि क्या वो पूरा भरसक प्रयास किया गया कि ये मुकाबला हम जीत जाते। शायद ऐसा लगा कि उसमें कहीं कमी रह गई, कहीं ना कहीं आज थोड़ी इंटेंट में कमी रह गई, आज बात जमी नहीं और मामला थोड़ा समझ नहीं आया। सो एज इट गोस, चेन्नई आर लेफ्ट लिकिंग देयर वुंड्स, 3 मैचेस हार गए हैं एंड बैटिंग टॉप ऑर्डर के अलावा लुक्स अ लिटिल ऑल ओवर द प्लेस। ये बात हुई चेन्नई की, लेकिन क्रेडिट दिल्ली कैपिटल्स को, क्रेडिट अक्षर पटेल को, क्रेडिट हेमंत बदानी को, आर वेणुगोपाल राव को, जो कि नया मैनेजमेंट है दिल्ली का और वो दिखा रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में कितने सक्षम है। फिर आ जाते हैं शाम के मैच में, जहां राजस्थान रॉयल्स ने दिखाया कि ये बैटिंग जिसकी हमने हमेशा बात की है, बहुत प्रतिभा है एंड ऑन द डे दे फायर एज ए यूनिट ये 200 पार होंगे। यशस्वी जायसवाल ने बॉल को ओवरहिट करने को नहीं देखा, संजू सैमसन ने थोड़ा वक्त बिताया, लेकिन आफ्टर दैट नीतीश राणा इंटेंट उनका अच्छा था। रियान पराग जस्ट शोड व्हाई राजस्थान को उनमें इतना फेथ है, बिकॉज बहुत एफर्टलेसली बड़े शॉट्स लगाते हैं। अंत में आके चाहे ध्रुव जुरेल हो या हेटमायर हो, एवरीवन कंट्रीब्यूटेड और एंड में वो पुश भी मिला राजस्थान रॉयल्स को जो 200 के पार ले गया। पंजाब किंग्स, जोफ्रा आर्चर पहली पारी में सो रहे थे भाई, वहां सुस्त थे लेकिन पहली बॉल से दुरुस्त थे। प्रियांश आर्या को अंदाजा हो गया कि दिल्ली प्रीमियर लीग और डोमेस्टिक क्रिकेट और फिर टाटा आईपीएल में कितना फर्क हो सकता है। पहली बॉल 145 की स्पीड, यू फील फॉर द यंगस्टर। जोफ्रा आर्चर आज पूरे मूड में आए थे। श्रेयस अय्यर ने फिर 2 चौके तल दिए, लेकिन आखिरी बॉल पे उन्होंने भी शायद एक ऐसा शॉट खेला जो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहेंगे, बिकॉज फियरलेस आप होना चाहते हैं, लेकिन 8 रन 10 रन आ गए थे उस ओवर में। श्रेयस अय्यर अगर थोड़ी देर और रुक जाते, अपना विकेट वहां ना गवाते, सो एंड में हू नोस थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स, लेकिन वहां श्रेयस ने गलती की। पावर प्ले में आप मुकाबले जीत नहीं पाते, लेकिन पावर प्ले में आप मुकाबले थोड़े हार सकते हो, और ऐसा लगा कि जब 3 विकेटें गिर गई, बहुत जल्द 4 हो गए। पंजाब किंग्स जितनी भी बैटिंग हो आज थोड़ा ज्यादा ही अटैकिंग मोड में थे और वो भारी पड़ गया। ग्लेन मैक्सवेल और निहाल वडेरा लड़ रहे थे। आई एम सो इंप्रेस विद निहाल वडेरा, 2 बैक टू बैक नॉक्स, एकदम टॉप क्वालिटी नॉक्स उन्होंने खेली, बट जैसे ही वो पार्टनरशिप टूटी, यू न्यू दैट राजस्थान वर ऑलवेज अहेड इन द गेम और उन्होंने कहानी में ट्विस्ट आने नहीं दिया। तो बहुत बहुत मुबारकबाद राजस्थान रॉयल्स को, दे नाउ वन 2 ऑन द गो। और पर ऐसे परफॉर्मेंसेस बैटिंग ऑर्डर से चाहिए होंगे उनको। ये बेस्ट टीम है राजस्थान की, अलॉन्ग विद वन एक आपके पास शुभम दुबे बैटर बचे हैं, और बॉलिंग में एक आपके पास आकाश मडवाल का ऑप्शन है, कुमार कार्तिकेय को उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया, संजू सैमसन वापस आए बतौर कैप्टन, एंड यू कुड सी दैट राजस्थान रॉयल्स ऑन देयर डे विल ऑब्वियसली लुक वेरी गुड। तो ये थी कहानी सैटरडे की। संडे को सिर्फ एक मुकाबला है, और वो मुकाबला है गुजरात के टाइटंस का सनराइजर्स हैदराबाद के सामने, जो भी सीजन की शुरुआत में 286 बना के बैठे थे, और उसके बाद जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, कहानी उनकी थोड़ी स्टॉक मार्केट की तरह रही है। करेक्शन आ गया है, अब करेक्शन का जवाब क्या देती है सनराइजर्स, दिस इज व्हाट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन, क्योंकि घर पे खेल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच पिछले मैच में, प्रसिद्ध कृष्णा उसके पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, कगीसो रबाडा पर्सनल रीजंस के चलते वापस घर गए हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस आर अ वेरी वेल राउंडेड यूनिट। राशिद खान को जोड़ दीजिए उसमें, अभी तक वो वैसी प्रतियोगिता गई नहीं है, लेकिन राशिद खान हैदराबाद के ग्राउंड को अच्छे से जानते हैं। आर साई किशोर हैज बीन ए स्टैंड आउट परफॉर्मर। तो फिर गुजरात की ये बॉलिंग, टॉप ऑर्डर में शुभमन गिल, जॉस बटलर और साई सुदर्शन, जो बहुत अच्छे से रोल क्लैरिटी के साथ खेल रहे हैं, दे पैक अ सॉलिड पंच। सनराइजर्स हैदराबाद के बैटिंग प्लान्स क्या हैं, बिकॉज अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा चल जाते हैं तो फिर ये टीम उतनी घातक दिखेगी जो पहले मैच में दिखी। बट द क्वेश्चन इज कि अगर ऊपर पावर प्ले में 2 विकेट गवा देते हैं, तो फिर क्या हैदराबाद 3 मैचेस हारने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर कर रही है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू सी कि प्लान ए फॉर अटैक के बाद क्या हैदराबाद 3 मैचेस हारने के बाद प्लान बी फॉर ब्रेवरी, प्लान सी फॉर कंसिस्टेंसी और प्लान डी फॉर डिफेंस के बारे में भी सोच सकता है। सो इट प्रॉमिसेस टू बी अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट, जिसके लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे शाम को 6:30 बजे। जुड़ जाइएगा। बट दिन की सबसे बड़ी कहानी वॉज दिल्ली कैपिटल्स 3 on 3 ऑन टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल एंड चेन्नई सुपर किंग्स। दिल पे हाथ रख के फैंस बताइए, मजा आया या बात अधूरी थी?